नमस्कार विद्यार्थियों, आज स्वागत है आपका एक नए सा वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्षेत्रमिति का यह महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें कुल 6 टॉपिक है: घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। आज इस वीडियो में हम लोग घनाभ और घन के बारे में जानेंगे। घनाभ और घन के बारे में जानेंगे। घनाभ की आकृति कुछ इस तरह से होता है जिसमें 12 किनारा और 6 सतहें होती है और प्रत्येक इसका सतह जो होता है आयताकार होता है। प्रत्येक सतह कैसा होता है? आयताकार होता है। उसी प्रकार घन का आकृति कुछ इस प्रकार होता है जिसका प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किनारों की संख्या, यानी कि घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है। तो घनाभ में किनारों की संख्या कुल 12 होती है। घनाभ में सतहों की संख्या 6 होती है। सतह इसका होता है आयताकार होता है। सतह जो होता है आयताकार होता है। उसी प्रकार घन में भी किनारों की संख्या 12 होती है, सतहों की संख्या 6 होती है और सतह कैसा होता है? वर्गाकार होता है। आज हम इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसके सूत्र और फॉर्मूला को निकालना। हम लोग फॉर्मूला को रट लेते हैं, जो कभी याद रहता है कभी नहीं याद, लेकिन वो फॉर्मूला आया कहाँ से ये कोई नहीं बता पाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि यह फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से। जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। उसी प्रकार घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। इस तीनों फॉर्मूला को हम आप लोगों को आज बताएंगे कि किस तरह से यह फॉर्मूला आया है। क्या करते हैं कि हम लोग उस फॉर्मूला को रट लेते हैं, जिसके कारण रटना नहीं है। रटने से क्या होता है कि कभी दिमाग में है कभी ना है, तो रटना नहीं है, समझना है। जैसे देखिएगा, संपूर्ण एक क्या घनाभ, घन है, एक घन है, सॉरी एक घनाभ है, एक क्या है? घनाभ है। अब घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। घनाभ में तीनों होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। लंबाई को हम L से सूचित करते हैं, चौड़ाई को B से सूचित करते हैं और ऊंचाई को H से सूचित करते हैं। ऊंचाई को H से सूचित करते हैं। अब समझते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आया कहां से। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आया कहां से? तो इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इससे घनाभ के जो 6 सतह है, 6 सतह है, कुल का क्षेत्रफल हमको निकालना है। घनाभ का 6 सतह का कुल क्षेत्रफल निकालना है। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि घनाभ के जो आमने सामने जो सतह होती है वो आपस में बराबर होती है। जैसे ये सतह आपको नजर आ रहा हो, नीचे वाला और ऊपर वाला, ये दोनों सतह आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये दोनों सतह आपस में बराबर होगी। उसी प्रकार से ए सतह और ए सतह दोनों आपस में बराबर होगी और इसी प्रकार से इधर वाला जो एक सतह होगा और इस साइड वाला जो सतह होगा दोनों आपस में बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आमने सामने वाली घनाभ की सतह होती है वो आपस में बराबर होती है। अब हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कहां से आया। तो चूंकि अभी हम जाने कि घनाभ का जो सतह होती है कैसा होता है? आयताकार। आयताकार होता है, आयताकार। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर हम एक सतह का क्षेत्रफल इसका निकाले तो क्या होगा? L गुने B, L गुने B, L गुने B। अब देखिए, चूंकि ये ऐसा ही सतह एक और होता है, सामने वाली भी सतह वैसा ही होता है, तो इसके आगे हम लगा देते हैं 2, यानी कि 2 into L गुने B प्लस। अब देखिएगा, अब ये नीचे वाली सतह ऊपर वाली सतह का हमारा क्षेत्रफल निकल चुका है। अब यहां से इस भाग का हम क्षेत्रफल निकाले। अगर इस भाग का क्षेत्रफल इसका और इसका अगर निकाले तो उसी प्रकार होगा B गुने H, B गुने H। इसका देखिए, इसका क्या है? इसका चौड़ाई बढ़ रहा है B और ऊंचाई बढ़ रहा है L, यानी कि लंबाई बढ़ रहा है क्या? इसका लंबाई B बढ़ रहा है और ऊंचाई यानी कि चौड़ाई H बढ़ रहा है। तो इसको भी लिखेंगे B गुने H, अर्थात A भी 2 है तो इसके आगे भी 2 लगा देते हैं।
अब देखिए, अब इस ए वाला का निकल गया बाबू, ए वाला का निकल गया, ए वाला का निकल गया, ए वाला का निकल गया। अब बचा ये सामने वाली और पीछे वाली। अब दोनों को हम देखते हैं तो देखिए सामने वाली की लंबाई कितना होगा, तो सामने वाली की उसी प्रकार 2 हो गया, और 2 और देखिए क्या बचा है, देखिए इधर सामने वाली इसका लंबाई कितना बना, इसका लंबाई बना है तो ये वाला 2 बढ़ रहा है, इसका चौड़ाई बढ़ रहा है, और उसका लंबाई बढ़ रहा है h, यानी कि L गुने H, L गुने H, 2 इंटू L गुने H, L गुने H। अब यहां से देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन नजर आ रहा है तो 2 हम ले लिए, बच गया बाबू L गुने B प्लस B गुने H अब प्लस L गुने H, L गुने H, यही हो गया। अर्थात यहां से हम लोग देखते थे कि ये कहां से 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एल गुने बी, हम लोग रट लेते थे कि 2 इंटू एल प्लस बी, एल गुने बी, बी प्लस एच, बी गुने एच, एच एल गुने बी, इस तरह से रट लेते थे। जो रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि फॉर्मूलाज कहां से आ रहा है, फॉर्मूलाज कहां से आ रहा है। उसी प्रकार देखिएगा कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब हमको निकालना है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या होता है, उससे पहले चाहिए संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि घन का पूरी सतह यानी कि 6 सतह का हमको 6 सतह का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो घन होता है वो नीचे वाला ऊपर वाला। इस तरह से समझिएगा कि मान लीजिए कि हम रूम में रहते हैं, वो रूम का आकृति घनाकार है, तो नीचे वाला यानी कि फर्श और छत का क्षेत्रफल छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको निकालना है, चारों दीवारों का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह से समझिएगा, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा को, नीचे वाला हिस्सा को छोड़ देना है और चारों दीवारों का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो वो देखिए बाबू, अब देखिए बस वही होगा इसमें, यानी कि नीचे वाला हिस्सा को, ऊपर वाला हिस्सा को हमको छोड़ देना है, अब बाकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 दीवार कौन होगा बाबू, एक तो दीवार ए होगा, एक पीछे की ओर होगा, एक आगे की ओर होगा, एक दीवार यहाँ पर होगा। इस तरह से समझिएगा कि एक दीवार तो पीछे की इस तरह से होगा, इसका फिर पीछे विपरीत साइड में एक दीवार होगा, फिर इस साइड में एक दीवार होगा, फिर इस साइड में एक दीवार होगा। तो वही हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाले, सिर्फ जैसे मान लीजिए कि इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, अब इस तरह से क्षेत्रफल यानी कि इस दीवार का और एक दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तब कैसे निकलेगा, देखिए इस तरह से समझिएगा कि अब इस दीवार का कितना, देखिएगा अब इस दीवार का, मान लीजिए कि दीवार है तो इस दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एल गुने बी, इसमें तो ऊंचाई नहीं रहेगा, ऊंचाई जैसे नहीं रहेगा तो क्या होगा 2 इन। अब उसी प्रकार देखेंगे कि घन का, अब घन के बारे में देखते हैं। तो अगर आप लोग को घनाभ कंप्लीट हो गया होगा तो घन याद करने में बहुत ही आसान है, क्योंकि सारा का सारा इसी से संबंधित है। जैसे घन में भी किनारों की संख्या 12 होती है, सतहों की संख्या 6 होती है, या इसका सतह जो होता है वर्गाकार होता है। अब हम लोग आते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का देखिए बाबू, अब यहाँ पर हम बैठा देते हैं, इसी पर हम बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है, सब बराबर है। तो देखिए तो 2 लिख दिए, एल गुने बी यानी कि इसका भी एल क्या है, एल जो है वो भी है, बी जो है वो भी है, यानी कि ए गुने ए प्लस फिर क्या होता है बी गुने एच वही है, यानी कि ए दोनों है, यानी कि सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए है, तो ए गुने ए प्लस ए गुने ए, यानी कि यहां से 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि कितना आएगा, देखिए बाबू 2 इंटू 3a स्क्वायर कितना आएगा, 3 दूनी 6a स्क्वायर, यानी कि इसका पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 6a स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं इसका पार्श्व का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिएगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बस वही नीचे वाला, फर्श वाला और छत वाला दोनों का क्षेत्रफल छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि 2 इंटू
ए गुने ए प्लस ए गुने ए। अब यहां से 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 इंटू 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, दोनों का जोड़ देंगे तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर यानी कि इसका पास पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4a स्क्वायर। उसी प्रकार आयतन, उसी प्रकार हम लोग आयतन देखेंगे। आयतन क्या होता है तो देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्योंकि इसका लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है और ऊंचाई भी ये है, यानी कि ए गुने ए यानी कि ए क्यू, यानी कि घन का आयतन कितना होता है ए क्यू। तो आज हमने सीखा कि पृष्ठ के क्षेत्रफल एवं आयतन में घनाभ और घन का फॉर्मूला कहां से आए हैं उसके बारे में देखा। अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे कि बेलन और शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहां से आया वो देखेंगे। और फिर हम लोग आगे देखेंगे गोला और अर्धगोला। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में बेलन, शंकु और गोला, अर्धगोला ये चारों को कवर हो जाए। बाकी आप लोग को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा नीचे, ताकि आगे से हम उस बातों को ध्यान रख करके हम आगे बढ़ेंगे।